बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मतलब जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स थे। आल्दो रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल था उसने प्लम पुडिंग थ्योरी का कहा था कि ये तो करेक्ट नहीं है, उसको तो रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी उसके अपने मॉडल में भी थोड़े से डिफेक्ट्स थे जिसको नेक्स्ट नील बोहर ने एक्सप्लेन किया था। उसमें जो फर्स्ट डिफेक्ट था वो ये था कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज पार्टिकल। हम देखें इलेक्ट्रॉन पे हम क्या कहते हैं कि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब जो क्लासिकल थ्योरी है रेडिएशंस की वो ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो चार्ज पार्टिकल्स जब कंटिन्यूस, उसने रदरफोर्ड ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो क्लासिकल थ्योरी जो रेडिएशंस की है उसके मुताबिक अगर कोई चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करता है, ये रिवॉल्व करता है, तो उसे एनर्जी इमिट या फिर एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए। एनर्जी रिलीज़ और एनर्जी इमिट करनी चाहिए। अब जैसे ही एनर्जी रिलीज़ होगी तो एनर्जी रिलीज़ से क्या होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा एटम अपनी सारी की सारी एनर्जी को लॉस कर देगा। जब उसकी सारी की सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी तो वो उसके लिए चांसेस तो यही है कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, रिवॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं होगी। तो क्या है फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज पार्टिकल्स शुड रिलीज और इमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं। क्या हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें एनर्जी रिलीज़ और इमिट करनी चाहिए कंटिन्यूसली। और फिर अल्टीमेटली ये क्या होगा कि ये न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे और जो कोलैप्स आएगा न्यूक्लियस के अंदर कोलैप करने से या न्यूक्लियस में फॉल करने से आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन इतने सालों से एटॉमिक स्ट्रक्चर्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, एटम्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि एटम जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। तो इसका मतलब है कि उसके मॉडल में थोड़ी डिफेक्ट्स थे। सेकंड ये था कि अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने कहा कि चार्ज पार्टिकल्स हैं तो मूव करते हुए एनर्जी को रिलीज़ करेगा। अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी इमिट करते हैं कंटिन्यूसली, तो जो उनका स्पेक्ट्रम शो होना चाहिए, स्पेक्ट्रम में जो रेडिएशंस आनी चाहिए तो वो कंटिन्यूस आनी चाहिए। लेकिन जब उसका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया तो वो एक जस्ट सिंपल स्ट्रेट लाइन आती थी। स्ट्रेट लाइन मीन्स नो इमिट नो रिलीज ऑफ एनर्जी। तो सेकंड उसका डिफ़ॉल्ट ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो इमिट कर रहे हैं एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहे हैं तो उन्हें फिर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। लेकिन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बजाय कौन सा स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता था, लाइन स्पेक्ट्रम। अब क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता था तो इट मीन्स कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स थे। तो फिर जब ये इन डिफेक्ट्स के बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या सोचा कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स किए जाएं। मतलब इसके जो डिफेक्ट्स हैं, यही होता है साइंस में बच्चे, कि एक की एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स को बेस बनाकर नेक्स्ट पे फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उनके डिफेक्ट्स को लेकर उसमें वो डिफेक्ट्स दूर करके न्यू रिसर्चेज होती हैं। The scientist has objections on the atomic model presented by the Rutherford, yet it cultivated through provoking ideas. Among them, they initiated the quest to answer the following questions. अब साइंटिस्ट के माइंड में क्वेश्चंस क्या थे। अब ये ना शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफेक्ट्स ऑफ इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसको जब डिफेक्ट्स आएंगे ना, आपने जस्ट ये 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है। यहाँ से लेकर, मतलब ये आल्दो से लेकर स्टार्ट होके यहाँ ऑब्जर्व तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट ये सिर्फ समझने वाला है। अब साइंटिस्ट के माइंड में क्वेश्चन क्या था कि अगर जो है एटम्स तो स्टेबल है, अब
अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एटम को तो अब तक कोलैप्स कर देना चाहिए था। तो क्वेश्चन ये था साइंटिस्ट के माइंड में, हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और व्हाई आर एटम्स स्टेबल। तो उन्होंने कहा कि एक एटम कोलैप्स किस तरह से कर सकता है या एटम स्टेबल क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम। अब वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है, अगर एनर्जी रिलीज़ करता है तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दे, क्योंकि एनर्जी तो कंटिन्यूसली रिलीज़ हो रही है, फिर लाइन स्पेक्ट्रम क्यों। थर्ड क्वेश्चन ये था, साइंटिस्ट ने ये सोचा कि देयर मस्ट बी एन अदर ऑर्डर, देयर मस्ट बी एन अदर मॉडल ऑफ एटम, इट इंडिकेट्स दैट रदरफोर्ड्स मॉडल वॉज नॉट परफेक्ट। मीन्स परफेक्ट नहीं था, कुछ पॉइंट्स उसके मानने वाले थे लेकिन कुछ पॉइंट्स उसके मानने वाले नहीं थे। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि इनके लिए कोई और मॉडल होना चाहिए जो डिफेक्ट्स हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में उसको एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट जो था फिर बोहर, नील बोहर एक डेनिश केमिस्ट था, फिजिसिस्ट था। उसने क्या किया, उसने रदरफोर्ड जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसमें जो अब थी डिफेक्ट्स थे उनको स्टडी किया और फिर नेक्स्ट अपना मॉडल प्रपोज़ किया। उसका जो मॉडल है इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज आप लोगों ने डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल को अच्छे से लर्न आउट करना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, फ़ी अमानिल्लाह।